राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ एकदम पूरी तरह से व्यस्त होंगे। हमारा ये चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग भरे हैं। 5 6 देख रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल जो है 5 नंबर शूट नहीं हो पाया था, तो 5 और 6 इस वीडियो में डाल देते हैं, दोनों को एक साथ सेट कर दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है भूमि से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। भूमि से, ये जो भूमि है जिसे हम खड़े हैं, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे, मान के चलिए 60 मीटर हुआ। यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, मान के चलिए यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाइट पे पतंग उड़ रही है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है। और हो क्या रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, देख लीजिए प्यारा सा आपका पतंग यहाँ पे बना गया है। यह यहाँ पे उड़ रही है। और इस भूमि से, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से ये वाला पॉइंट का जो है आपका दिया गया है कितना, देख लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। कितना है, 60 डिग्री का दिया गया है हाइट। अब क्या किया गया, पतंग यहाँ उड़ रहा है तो कोई व्यक्ति इधर से उड़ा रहा होगा, तो रस्सी तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे पतंग है, तो इसके नीचे से तो रस्सी रहेगा नहीं। इस पतंग अगर यहाँ पे तो इसका रस्सी जाहिर सी बात है यहाँ से या इधर जहाँ भी लेके जा सकते हैं आप वहाँ जाएगा। लेकिन इसके नीचे रस्सी वाला व्यक्ति नहीं रहेगा या रस्सी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पतंग का रस्सी जो है यहाँ से है, और उसको क्या किया गया है, बच्चा परेशान हो गया था उड़ाते उड़ाते, तो जमीन के एक बिंदु के साथ एक खूंटा लगा के उसको बांध दिया गया यहाँ पे, इस बी बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पे बांध दिया गया है। अब पूछ रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस रस्सी और जमीन के साथ और रस्सी के साथ, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। इससे आप निकाल लिए थे क्या, सवाल बना लिए होंगे। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग चित्र बनाएंगे अपने से। देखिए, ये हो गया आपका चित्र।
ये आपका त्रिभुज हो गया। ये आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पे कोई सा नाम हम लोग ले लेते हैं। और बताया था जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 नहीं 60 का, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये ऊंचाई आपका दिया गया था, ये वाला दिया गया था, कितना था ये, 60 मीटर था। ये हो गया आपका 60 मीटर। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा था रस्सी की लंबाई, हाइपोटेनस का पूछ रहा है। देख लीजिए दिया क्या है, यहाँ पे पी एस दिया गया है। पी एस कितना दिया गया है आपका, 60 मीटर दिया है। और पूछ रहा है आपको पी आर, रस्सी जो है ये पी आर है, ये आपसे पूछ रहा है। आ जाइए त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में। अब जान रहे हैं कि कर्ण लंब दिया गया, कर्ण पूछ रहा है तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे हम। लिखेंगे साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू, अब बताए हैं साइन 60 डिग्री का कैसे मान निकालेंगे। यहाँ पे 0, 30, 45, 60 देख लीजिए यहाँ पे आ रहा था। इससे पहले 1, 2, 3 उंगली है इधर हमारा, 1, 2, 3 उंगली है। तो सही इसका हम आपको शॉर्टकट में सिस्टम बताए हुए थे। साइन 60 का जब किसी का भी निकाले थे आपको पूरा बताए हुए थे। होगा तो एक बार और अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो एक वीडियो और हम आपका बना देंगे, इसको समझाने के लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो इसी का बना देंगे। तो यहाँ पे साइन 60 का क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे मान। तो साइन 60 का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उंगली को काउंट करते हैं किधर से, जिधर से लिखते हैं इधर से। 0, 30, 45, 60 यहाँ पे आ गया, 3 उंगली यहाँ पे है तो लिखेंगे इक्वल टू 3 था, अब बटा 4 लगाइए, यहाँ पे लगा दीजिए रूट। तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा तो रूट में रह गया, ये हो गया आपका 2। तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। यहाँ पे आप लिख पहले साइन 60 तो हो गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा पी एस बटे क्या हो जाएगा आपका पी आर, पी आर। अब साइन 60 का वैल्यू हम वहां पे आपको बता दिए हैं कितना हो जाता है, √3/2। ये हो गया आपका √3/2। और पी एस देख रहे हैं कितना है, पी एस है 60, ये हो जाएगा 60 मीटर। अब बटा हो गया आपका पी आर। कहाँ से आ गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे ही कर देते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना है आपका, √3/2, √3/2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पी एस, पी एस की जगह पर आप देख रहे हैं 60 है, 60 मीटर बाई 60 बटे पी आर, पी आर तो निकालना ही है आपको। यहाँ पे हो गया आपका पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा पी आर √3 इक्वल टू 120 मीटर। अब पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू हो जाएगा 120, पी आर इक्वल टू हो गया, पी आर इक्वल टू
120 मीटर बटा √3। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। जैसे ये बटे में रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का करण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया था 120 बटा √3 इंटू √3 बटा √3। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे। ये 120 √3 हो जाएगा, 120 √3 बट √3 गुना √3 तो 3 हो गया यहाँ पे ये आपका। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 60 हो गया। तो कितना हो गया आपका, 60 √3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, गर्मी तो कमाल कर दिया है। आगे बढ़ा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास। देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए इनको। पतंग यहाँ पे उड़ रहा था, ये 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। पतंग यहाँ पे उड़ रहा था 60 मीटर की ऊंचाई पे जमीन से, और इसको जमीन के साथ एक जो उसका रस्सी था उसको इस जमीन के साथ यहाँ पे इस बिंदु पे बांध दिया गया है। और यहाँ पे ये कौन बना रहा है, कितना का, 60 डिग्री का कौन बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोला कि रस्सी जो है डोरी को ढीला नहीं छोड़ा गया, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो लंब दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना था, तो साइन थीटा का प्रयोग करना है। लंब और कर्ण दोनों में से एक दिया गया हो, दूसरे को ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का पहले आप लिख लीजिए, दिया गया है लंब तो पी एस 60 डिग्री, और पी आर आपको ज्ञात करना था, पी आर निकाल यहाँ पे लिख दिए। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का नाम हो गया आपका पी एस आर, इसमें आ गए 60 डिग्री दिया हुआ तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका लंब बटा पी एस बटा पी आर। और साइन 60 का वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पे आपको हम बताए थे, और इसे भी आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं सारा मान निकालने के लिए। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया आपका √3/2, और यहाँ पे आपका हो गया पी एस की जगह पे 60 है बटा पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √3, अब पी आर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 60 दूना 120, पी आर इक्वल टू फिर √3 इधर आ गया, बटे में आ गया। परिमेयकरण जब भी रूट में बटे में रूट वाला आता है तो उसको परिमेयकरण करते हैं, अब परिमेयकरण करके रूट को हटा देते हैं, और आ गया हमारा आंसर 60 √3। आगे बढ़ा जाए। आप लोग अगर नहीं उतार पाए हैं तो वीडियो को पीछे करके उतार लीजिएगा। ठीक है, गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा क्लास को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। दिख रहा क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलिए ये लड़का है, यहाँ पे ये भवन आप देख रहे हैं, 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पे लड़का उस समय में यहाँ पे लड़का खड़ा है बी बिंदु पे।
फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद ही लड़का यहाँ पे इसका 60 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। लड़का का मन हुआ कुछ आगे बढ़ के बिल्डिंग देखा जाए। यहाँ से लड़का चल के आ गया यहाँ पे इस बिंदु पे, और यहाँ पे जैसे ये आया तो यहाँ पे एंगल बन गया इसका 60 डिग्री का, तभी बना रहा था 30 डिग्री का। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये थीटा का मान बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे फिर एक बार और चलता, यहाँ पे आता, तो इसके बाद जो 60 के बाद 60 और 90 के बीच में जो भी बनता है ऐसे करके बढ़ते जाते। जैसे जैसे हम पोल के नज़दीक जाएंगे एंगल इधर आएंगे तो घटते जाएगा। तो क्या, चूंकि देख लीजिए ना ऐसे है, जैसे जैसे उठते जाएगा तो यह 90 सीधा हो जाता है, सीधा होते होते ऐसे करिएगा तो 90 से घटते जाएगा इधर पीछे जाके, यहाँ पे आ जाता है। और बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मतलब यहाँ से जो लड़का चला था, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो आया लड़का यहाँ से चल के, ये कहता है कितना दूर आया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है कितना दूर आया है। अब देखिए, देखते हैं इस वाले सवाल में थोड़ा सा आपको अच्छा से हम समझाते हैं कि क्या है। आपको दिमाग में लगेगा सर आप तो ये सब चीज़ बोले थे, इसमें तो ये सब चीज़ है नहीं, तो आपको हम समझा देते हैं। वो सब चीज़ है, थोड़ा सा समझना आपको है कि क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें होता है ना कभी घुमा घुमा के, जैसे हम लोग खाने के लिए ऐसे खाते हैं, और कुछ आदमी का मन है हम ऐसे ये खाएं, तो बताइए खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा, भर मुंह लग जाएगा। तो वही बात है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या घुमाया, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्यारा सा चित्र बना लेंगे। चलिए प्यारा सा चित्र बना लिया जाए। हो गया आपका भवन, जमीन पर से भवन यहाँ पे है, और एक लड़का आपको दिखा देते हैं, मान के चलिए। दूसरा कलर से लड़का बना देते हैं, रुकिए, अलग अलग कलर से करते हैं तब दिखेगा अच्छा से। पहले यहाँ बना लेते फिर ऊपर कर लिया जाएगा। ये है जमीन को हरा ही किया जाए। ये हो गया आपका जमीन, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। ये हो गया आपका जमीन, इस पे ये बिल्डिंग है। ठीक है, और एक लड़का भी है इस बिल्डिंग से आगे, यहाँ पे एक लड़का है। ये जो है यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना लड़का, ये बिल्डिंग जो है, ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए भवन जो है ये कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन की ऊंचाई है आपका 30 मीटर। भवन यहाँ से
30 मीटर हो गया। और ये लड़का जो है, ये लड़का कितना बड़ा है? ये लड़का आपका है 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर का ये हो गया आपका लड़का, 1.5 मीटर का लड़का है। अब देखिए यहाँ पे, ये लड़का कुछ समय के बाद चलता है वहाँ से, और चलने के बाद ये लड़का कहाँ पे आ जाता है? ये लड़का आ जाता है आपका, मान के चलिए इस बिंदु पे, यहाँ पे आ जाए। लड़का यहाँ पे, ये लड़का आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, पहले लड़का यहाँ पे था, ये कुछ देर के बाद चल के यहाँ आ गया। अब देखिए 60, ये भी उतना ही होगा, ये 30 डिग्री दिया गया है। अब जो लड़का यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात यहीं पे है, ये जो एंगल बन रहा है, लड़का जो भवन की ओर देख रहा है, लड़का का आंख तो यहाँ पे होगा, लड़का का सर यहाँ पे है, मान के चलिए ये एक लड़का है यहाँ से, तो इसका जो आंख है देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका यहाँ पे मुंडी होगा, और यहाँ से देख रहा है, यहाँ से यहाँ पे एंगल बनाएगा ये, जमीन के साथ इस बार एंगल नहीं बना रहा है, ये कहाँ पे बना रहा है? जमीन से ऊपर में एंगल बना रहा है, ये कहाँ पे? जमीन से ऊपर में एंगल बना रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एंगल बना रहा है। तभी से जो हम लोग सवाल बनाते थे तो क्या होता था, जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। ये लड़का ऊपर उठ गया, जमीन पे खड़ा है, तो जो इसका कोण जो बन रहा है, तो वहां से लाइट इसके जो है दृष्टि रेखा जो यहाँ से है, और क्षैतिज रेखा यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से क्षैतिज रेखा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से हाइट इसका घट ऊपर बढ़ जाएगा यहाँ पे। और जो जमीन के साथ जो ये लड़का जो यहाँ से खड़ा है, तो इसका जो बनेगा एंगल, वो क्या सा बनेगा? देखिए, देखिए यहाँ से, पहले उसको जोड़ा जाए, यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। और जब लड़का यहाँ आ गया, तो इसको जोड़ दीजिए आप इस वाले पॉइंट से, लड़का कुछ दूर चल के आया, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया। इसमें थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूजन में फंसता है कि कौन बन कहाँ पे रहा है, समझे ना बात? तो ये कंफ्यूजन ही आपका, हम इसलिए आराम से चित्र को जो है बहुत अच्छे ढंग से बना के समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, और आप समझ भी जाइएगा इसको। आज के बाद ये सवाल जो है आपको कभी परेशान नहीं करेगा। वैसे इस चैप्टर का कोई भी सवाल आपको परेशान करेगा ही नहीं। अगर आप पूरा क्लास चंद्रिका ऑनलाइन पे देख रहे हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आपको कोई भी सवाल इस चैप्टर का या एनसीईआरटी का कोई भी सवाल, चैप्टर छोड़िए, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़का है, अब जमीन तो आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो यहाँ से ऊपर गया है, लड़का यहाँ पे है, तो एंगल जो बना रहा है, ये एंगल कहाँ पे बना रहा है? एंगल बना रहा है आँख के पास। कहाँ बना रहा है? आँख के पास में। देखिए ये वाला हो गया आपका, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ये लड़का के क्षैतिज रेखा हो गया ये यहाँ पे, और इस क्षैतिज रेखा को इधर बढ़ा लीजिए। इस चित्र से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है इस सवाल का। देख लिए, ठीक है। ये देख लिए आप, ये कलर लगता है हम गलत ले लिए हैं क्या? यहाँ पे ब्लू
कलर है ही, ब्लू शायद कम दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पे समझने वाला है। देखिए, ये 30 मीटर का तो बिल्डिंग था, लड़का 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का कौन है? लड़का। अब बताइए जरा, ये जो आपका ट्रेंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, जिसका आप सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो त्रिभुज कहाँ से बन रहा है? इतना ऊंचाई के बाद ना बन रहा है। 30 मीटर ऊंचाई के साथ त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सही बोल रहे हैं आप। आपका जो ऊंचाई बन रहा है वो यहाँ से कट गया है। कितना से? तो ये लड़का के हाइट से जो आप दीजिएगा ऐसे करके पैरेलल, तो यहाँ भी ये जो है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? 1.5 ही आ जाएगा। 1.5 का हाइट त्रिभुज में घट जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 1.5 हाइट जो है इसका कम हो जा रहा है। देखिए, ये हाइट आपका यहीं तक रहेगा। ये हाइट आपका यहीं तक काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए इसको। ये हो गया आपका। और ये लड़का वाला जो हाइट है आपका, वो यहाँ से है, वो आपका यहाँ से इधर हो गया। ये हो गया आपका लड़का का हाइट। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे कोई सा नाम ले लेते हैं हम, प्यारा प्यारा। नाम कुछ इसका वैसे यूज है नहीं यहाँ पे, नीचे में हम लोग को त्रिभुज से ही लेना है। आपका मन हो तो कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, MN के भी लिख दिए हैं, R भी लिख दिए हैं, T लिख लीजिए ना, क्या आ जाता है, इसका यूज है नहीं। देख लीजिए, अब एंगल जो था कितना कितना बन रहा था? पहले 30 और उसके बाद 60। ये हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका 60। ठीक है, 30 और 60 बन रहा है। अब यहाँ पे हम खाली छोड़े हुए हैं, काहे? अब बताइए जरा, बता दिए हैं, बना लिए हैं, काहे छोड़े थे? देखिए बेटा, गर्मी इतना है फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग मन से ना पढ़िएगा और शेयर नहीं करिएगा अपने दोस्तों को चैनल। बताइए क्या ही हुआ? अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, और बोलिए सबको जुड़ने के लिए चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है, हम आप लोग के साथ खड़े हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देख लीजिए, ये जो त्रिभुज में हाइट आपका आ रहा है, वो हाइट क्या आ रहा है? ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इस सारी चीज़ों को। त्रिभुज का जो आपका हाइट है वो अभी दिया गया है, PM कितना दिया गया है? तो PM जो है ये आपको दिया है 30 मीटर का। कितना दिया है? 30 मीटर का, 30 मीटर। ठीक है, और आपको जो ये NR है, जो लड़का है, वो NR लड़का है, ये NR लड़का है, और जितना बड़ा लड़का है उसके ऐसे करके लाइट गया है, मतलब ऐसे करके वहाँ से आप देखिए, तो इसके समांतर, जमीन के समांतर जाएगा। यहाँ से ये 1.5 है, तो ये 1.5 एक ऊंचाई पाएगा, ऐसा नहीं कि इधर जाके उठ जाएगा। यहाँ भी लड़का है, तो NR जो होगा वो SM के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? समांतर रेखा है तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? हमेशा समान होगा।
तो एन आर जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एस एम के बराबर। एन आर और एस एम सेम है, और ये दिया गया है आपका कितना, 1.5 मीटर। समझ गए बात? देख लीजिए ये 1.5, यहाँ पे यहाँ भी जो है ये लड़का जहाँ पे आया, यहाँ तक आया लड़का, यहाँ से ये वाला जो है आपका ये कितना हो गया, 1.5 हो गया, इसलिए इस बीच में हम जगह छोड़े हुए थे। ये हो गया आपका 1.5 मीटर। ये हो गया आपका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया। और इस बीच में भी हम छोड़े हुए थे, देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका त्रिभुज पी एस से भर काम कर रहा है। त्रिभुज जो है आपका क्या है, पी एस है, तो पी एस का आपका जरूरी है, पी एस का जरूरी है। तो पी एस इतना वाला जो हाइट है, ये हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस पूरे हाइट में से इतना वाला हाइट को आप हटा दीजिए, इस पूरे लाल वाला में से इतना वाला को काट के हटा दीजिए, तो देखिए ना क्या बच जाएगा, ये जो लाल वाला हिस्सा है, इस लाल वाला हिस्सा में से इतना वाला हिस्सा को आप हटा दीजिए, तो क्या बच गया, यहाँ पे देख लीजिए आपका पीएस बच गया। मतलब कि पीएम में से जो हटाए हैं हिस्सा, एसएम तक का हिस्सा हटा दिया। चित्र में देख लीजिए कितना बढ़िया से आपको दिख रहा है, ये पीएम तक के लाल वाले हिस्सा में से एसएम तक जो है हम कलर बदल दिए, तो बच गया क्या उधर आपका पीएस। किसमें से, पीएम में से न किए थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पीएम मतलब मोदी जी ना, पीएम में से माइनस हो गया आपका एसएम, ठीक है। अब पीएम आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 मीटर, 30 मीटर, और माइनस लड़का हुआ था आपका 1.5 मीटर का, ठीक है। अब ये जो आया आपका, ये कितना आ गया, 28.5 मीटर, ये आपका आ गया क्या, पीएस। पीएस का मान आ गया आपका 28.5 मीटर। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे पीएस जो है, जो काम कर रहा है त्रिभुज में, लंब जो है आपका ये वाला लंब, ये कितना हो गया आपका 28.5। इसी से आपको बनाना, मकान आपका पूरा 30 मीटर का था, लेकिन अभी जो काम हो रहा है आपका त्रिभुज में, तो वो जो आप निकालिएगा, तो उसके लिए आपको इतने हिस्से का यूज है, तो जितना का काम है उतने को ना रखेंगे, बाकी के पूरे से हमको क्या लेना देना है। आपको पूरे दुनिया में 100 आदमी से क्या लेना देना है, आपका जो अपना है उसी से नहीं लेना देना है ना। तो आप, हमारा अपना कौन है यहाँ पे, पीएस हमारा अपना है, बाकी पीएम हमारा कोई नहीं है। तो पीएम तक में से पीएस को निकाल लिए, अलग कर लिए, एसएम को हटा दिए, बच गया हमारा पीएस। पीएस से हमारा सवाल बनने वाला है। अब एक चीज देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपका, ये आप निकाल लिए हैं, आपको बोला क्या निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक बोला है कि ये जो लड़का चला है, तो कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से चला है लड़का, यहाँ से चल के आया है यहाँ तक, तो ये कैसे निकलेगा, आप कहिएगा सर आप तो बोले हैं आधार लंब वाला हिस्सा, ये तो बीच वाला हिस्सा दे दिया गया है इसमें, ये कैसे होगा। अब आप बताइए ना, आधारे का ना बीच वाला हिस्सा है, किसका हिस्सा है, अरे किसी न किसी त्रिभुज के आधार का ही हिस्सा है। आप लीजिए बड़का त्रिभुज पी एस आर लीजिएगा, तो उसी पी एस आर में एस आर का ही ये हिस्सा है कि नहीं है तो आधार ही ना, समझे बात। जैसे आपको हम बताए थे नियम में कि लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक पूछा जाए, तो सॉरी, लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे, तो साइन थीटा का प्रयोग करना है। आप कहिएगा सर यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, तो ना आधार का पता चल रहा है और ना लंब का, लंब तो है, आधार का पता नहीं चल रहा है। आधार का नहीं चल रहा है तो चल कैसे नहीं रहा है। देखिए यहाँ से पूरा वाला हिस्सा था, अरे इतना ठो आपका आधार नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये जो है पूरे हिस्सा में से इस हिस्सा को पता करना है। तो इस पूरे हिस्सा को देखिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा है, जहाँ पहले लड़का था और उसके बाद जहाँ पे आया लड़का यहाँ पे, तो यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, एक इधर छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज से आप बताइए, इस लंब से आप एस के निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया बात अब, हाँ सही के।
तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एस के निकाल सकते हैं। और जब ये सब 12 वाला त्रिभुज में जाइएगा, पी एस आर में जाइएगा, तो वहां से एस आर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एस आर निकल गया, एस के निकल गया, तो यहाँ से देख लीजिए ना, इस पूरा पिंक वाला में से क्या करिएगा आप, यही पिंक वाला को हटा दीजिएगा, तो ये बच जाएगा ना आपका। समझ में आ गया बात? चलिए स्टार्ट करें हम लोग, देखते हैं। बना लिए क्या आप लोग? देखते हैं। त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, पहले छोटका लीजिए, बड़का लीजिए, आपका जो मन करे सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज छोटा वाला ही पहले ले लेते हैं। आपका आ गया, सॉल्यूशन लिख लिया जाए। आगे आपका त्रिभुज कौन सा, पी एस के, पी एस के में, पी एस के में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रहा है, तो टेन थीटा का प्रयोग होगा। अब आप प्यारा सा जो मान है यहाँ पे 60 और 30 का यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ना। साइन 60 बटा कॉस 60 बताए हुए हैं आपको। साइन 60 0 60 यहाँ पे आ गया ना जी, 0 और ये 60 यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं कितना उंगली है, एक क्या गुण है, क्या गो है, एगो। तो क्या लिखिएगा, 1/4 लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1/4 लगा दीजिए यहाँ पे रूट, अब पूरे का बटे में, फिर cos 60 0 30 ये 60 का था ना, 0 30 45 60 यहाँ पे आ गया, 60 यहाँ पे आ गया। तो साइन के लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 3/4 करिएगा, क्या करिएगा 3/4 लगा दीजिए इस पे रूट, और फिर कॉस में आइए 0 30 45 60 तो यही है, इसके लिए इधर से काउंट करना है, इसके लिए किधर से, इधर से, तो ये 1 है, 1 करिएगा क्या आप 4, 1 करना है आपको 4 और लगा दीजिए रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा √3/2 और पूरे का बटा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, √3/2 इंटू हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मान हो गया आपका, √3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, साइन 60 का मान निकल गया आपका। यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉरी टेन 60 का मान निकल गया, यहाँ पे लिख लेंगे हम टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस बटे हो जाएगा आपका एस के, बटे क्या हो जाएगा एस के, और टेन 60 की जगह पे आपका क्या है, वहां पे √3 है, यहाँ पे √3 है इक्वल टू पी एस देख रहे हैं कितना है, पी एस यहाँ पे आप निकाल दिए हैं 28.5, ये क्या हो गया आपका 28.5 मीटर है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं पी एस के जगह पे, ये हो गया आपका 28.5 मीटर बटे हो गया आपका एस के। ठीक है, ये हो गया आपका एस के, एस के। एस के अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एस के √3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 ये हो गया आपका मीटर, और एस के बराबर क्या हो जाएगा, चेंज कर लिया जाए, एस के इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटा हो जाएगा आपका √3, ये आ गया आपका एस के का मान। ठीक है, किसका मान आ गया, एस के का। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक त्रिभुज तो हो गया आपका, हम बोले थे कि आपको 2 त्रिभुज यहाँ पे है, क्या बोले थे 2 त्रिभुज, दोनों का नाम भी लिख दें साइड में, क्या समझने में आसान रहेगा। एक त्रिभुज हो गया आपका पी एस के, और जो दूसरा त्रिभुज है वो हो गया आपका पी एस आर, ये 2 त्रिभुज है आपका इसमें बना हुआ, देख लीजिएगा। तो अब बताइए, एक त्रिभुज तो कर लिए हैं, दूसरे के पास चलते हैं। दूसरा कौन सा त्रिभुज है आपका, पी एस आर, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज पी एस
आर में, पी एस आर में क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा आपका पी एस बटा हो जाएगा आपका एस आर। क्या हो गया, एस आर। अब टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 बटा कॉस 30। टेन 30 क्या हो जाएगा, टेन 30 इक्वल टू हो जाता है साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 जीरो 30 यहाँ पे आ गया, जीरो 30 1/2 हो जाएगा, सीधा सीधी देख लीजिए 1 हो गया ये आपका 2, और ये हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए ना जरा, 1/√3। ठीक है, आपको पता हुए हैं, हम एक ही बार में लिख दिए, वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, आपको बारी बारी सम करके आपको पहले ही हम बता दिए, आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं जितना सारा फार्मूला का यूज करेंगे हम सबको साइड में लिख लिख के आपको दिखाते जाएंगे, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो हमारा थ्योरी क्लास था उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा तो यहाँ से आप उसको दूर कर सकते हैं, या फिर भी अगर आपको लगे कि हम एक बार और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, वो ये थीटा वाला मान के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया आपका, टेन 30 का मान 1/√3 आ गया यहाँ पे, 1/√3 इक्वल टू पी एच तो आप जान ही रहे हैं 28.5 है, 28.5 बटा हो गया ये आपका एस आर, ये मीटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3 हो गया, देख लीजिए। अब ये आ गया आपका। अब बताइए ना आपको निकालना क्या है, लड़का कितना दूर गया था, यही ना निकालना है। क्या निकालना है, लड़कावा जो है वो कितना दूर आया है, तो लड़का कितना दूर आया है, लड़का आया है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से चल के आया लड़का, जो लड़का है वो यहाँ से चला था और यहाँ तक आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया था, आपको लड़का यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आया है लड़का। ठीक है, तो ये जो आया है तो कैसे निकलेगा, तो आप देखिए इस पूरे जो गुलाबी वाला है, इस गुलाबी वाले हिस्से में से, इस प्यारे प्यारे गुलाबी हिस्से में से क्या करना है, ये उजला वाला हिस्सा को आप हटा दीजिए, इस गुलाबी वाले हिस्से में से, गुलाबी वाले हिस्से का नाम क्या है बताइए ना, एस आर। क्या नाम है, एस आर। आपको निकालना क्या है, के आर निकालना है आपको, के आर निकालना है, ये क्या हो जाएगा, एस आर माइनस क्या हो जाएगा, एस के। एक बार समझ लीजिए, आप देख लीजिए, इस पूरे हिस्सा में से इतना को काटते हैं, देख लीजिए। अब इस वाले को नहीं देखिएगा तो दिख रहा है आपको, जो लड़का जहाँ पे गया था, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लड़का इतने दूर न गया था, तो किस में से, इस पूरे वाले में से इतना को हटा रहे हैं, तो पूरे का नाम क्या है, एस आर है, पूरे का नाम एस आर है, उसमें से हटा क्यों रहे हैं, देख रहे हैं ना, ब्लैक जो हम पेन रखे अभी, एस के को हटा रहे हैं, एस के हट गया तो क्या बच गया हमारा, एस आर बच गया, जहाँ लड़का आया था। अब देख लीजिए सारा का मान निकाले हुए हम लोग, यहाँ पे एस के का मान निकाले हुए हैं और एस आर का, ये 28.5 है, 28.5√3 है। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्या है, 28.5 बटे है आपका √3। ठीक है, इसका बटे कुछ नहीं है तो 1 है, आप जानते हैं भिन्न का घटो यहाँ पे हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा, इसका बटे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, समझते हैं ना, इसे लिखने का जरूरी नहीं है, आप 10th क्लास के बच्चे हैं, फिर भी आप बच्चा है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक बार हम फिर से लिख के बता दिए, देखो बाबू तुम लोग नहीं पढ़ा समझ जाओ, तुमको क्रिया लग जाएगा, गर्मी लग रहा है हमको, समझ गया। जो अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, समझे ना बात, फिर देखा जाएगा, फिर लाइव क्लास में हम लोग जुड़ेंगे साथ में। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये √3 से √3 को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए ना, √3 को √3 से जब करिएगा आप, देख लीजिए √3 को जब √3 से करिएगा ना तो √9 हो जाएगा, और जानते हैं ना 9 का कितना होता है वर्गमूल, 3 हो जाता है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और 3 को करना है आपको किससे, 28.5 से, 28.5 से किसको गुना कर देना है आपको, 3 को कर देना है, कितना हो गया 15, 24 1
25 और 3 दूना 6 2 8। देखिए समझे कि नहीं? देखिए कैसे 3 से किए हम, ये √3 को √3 से किए। यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम आपका आ गया √3। यहाँ पे 1 से इसमें डिवाइड करिएगा तो 1 से डिवाइड करिएगा तो √3 मरतबे लगेगा। 1 से किसी में भागा देते तो उतने मरतबे लगता है। 1 से 5 में दीजिए तो 5 मरतबे, 1 से 10 में दीजिए तो 10 मरतबे नहीं लगता है जी। है देखिए 1 से अगर आप 5 में भागा दीजिए तो क्या मरतबे 5 ना लगेगा जी। दुनिया के कोनो गधा में भागा दीजिए 1 से तो गधे मरतबे लगेगा। तो इधर √5 का क्या √3 का क्या औकात है। तो चलिए देखते हैं 1 से √3 में डिवाइड कर रहे हैं तो कहते हैं गधा कहीं डिवाइड होता है। हाँ जी होता है ना, देखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे √3 हो गया। √3 से जब आप इसको गुना करिएगा √3 को √3 से तो कितना हो जाएगा √9। 9 का वर्गमूल हो गया आपका प्यारा सा 3 और 3 को किससे गुना कर दीजिएगा 28.5 से तो कितना हो जाएगा 88.5 हो जाएगा। ये आपका हो गया 85.5 माइनस हो जाएगा आपका 28.5। दोनों मीटर में है, यहाँ पे मीटर प्यारा सा लगा लीजिए। ठीक है अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप 28.5 माइनस कर लीजिए। देखिए एक एक चीज़ हम कर रहे हैं, इन्हें कि अपने मन से कुछ कुछ लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। जो कमज़ोर बच्चा भी है होता क्या कुछ कैलकुलेशन को इन जनरल जो है स्किप करके बना दिया जाता है। कैलकुलेशन नहीं किया, जैसे हम आपको एक एक करके जोड़ भी करके दिखा रहे हैं, गुना भी करके दिखा रहे हैं, नहीं दिखाया जाता है। तो होता है क्या प्रायः बच्चे को समझ में नहीं आता कहाँ से ये 3 कहाँ से आ गया 9 कहाँ से आ गया। हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। कितनों कमजोर बच्चा रहेगा साफे नहीं जान रहा होगा उसको फिर भी समझ में आ जाएगा। कहे तो हम गुना भी यहाँ पे आपके सामने में कर रहे हैं, अब जोड़ घटो सब सामने में कर रहे हैं। समझे ना बात। तो इसलिए सवाल नहीं समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है देखिए 5 में से 5 चला गया, कितना हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ 15 में से 8 गया आपका हो गया 7। ये हो गया आपका 7, 7 में से 2 गया कितना हो गया 57 हो गया। ठीक है तो ये हो गया आपका 57 बटे हो जाएगा आपका कितना 57 बटे 57 बटा हो जाएगा √3 मीटर। ठीक है अब आपको बताए हुए हैं जब रूट का रूट जब क्या कहते हैं ये आ जाता है आपका रूट आ जाता है बटे में तो उसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ये तो आपको समझा ही दिया है। देखिए जो भी कैलकुलेशन होगा हम आपके सामने में करेंगे। ठीक है जितना भी कैलकुलेशन होगा कुछ भी होगा हम आपके सामने में कर करके आपको सारा चीज बताएंगे जिससे कि आप अपने से कभी भी बना सकते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे जानते हैं आप रूट को जब हटाते हैं तो परिमेयकरण कर लेते हैं इसका। तो इसका क्या करेंगे हम लोग प्यारा सा परिमेयकरण कर लेते हैं। इसके कर लेंगे हम लोग परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर अब यहाँ पे है कितना आपका KR इक्वल टू है 57/√3। अब परिमेयकरण किए हैं तो √3 से ऊपरों गुना √3 से। ये 9 क्लास में परिमेयकरण करने के लिए है। अगर 9 क्लास में आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए 9 का भी बहुत जल्द ही हम क्लास आपको देने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद सोचते हैं फिर। ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 57√3 अब बट √3 को वही आपको जो अभी तुरंत करके दिखाए थे √3 इंटू √3 इक्वल टू हो गया था आपका √9, इसका हो गया था आपका 3। तो वहाँ से देख लीजिए इसको जब हम गुना करेंगे इस दोनों को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। अब इस 3 से आप जो है हत्या कर दीजिए किसका इसका 19 बार में 19 बार में कट गया। तो KR कितना हो गया आपका KR हो गया आपका 19√3। ये जो है आपका इतना दूर वो लड़का आया था चल के, मतलब कि ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका कितना, ये है आपका 19√3 19√3। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ये 19 है, इन्हें की कहिएगा कि कौन कौन चीज़ है, फिर से लिख देते हैं। ये हो गया आपको 19√3। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, समझ में आ गया ना सारी बात, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए गर्मी आज बहुत के लिए है, मन व्याकुल हो गया है कि तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। आप देखिए अलग अलग चित्र को हम अलग अलग ढंग से बताए हैं, सबको एक एक करके स्टेप चित्र पे हमको लगता है हम 10 मिनट ज़्यादा टाइम दे दिए हैं चित्रेठो पे।
फिर भी अगर आपको सवाल नहीं बन रहा तो समझिए आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते, आप खाली अपने गार्जियन को ठगना चाहते हैं, मोबाइल दीजिए ऑनलाइन क्लास लेंगे कि फिल्म देखने के लिए। आपको एक एक चीज़ इतना आपको ऑफलाइन मोड में भी क्लास में भी नहीं बताया जाएगा, इतना ज़्यादा ध्यान देके कि एक एक चीज़ को काहे तो व्हाइट बोर्ड रहता तो 10 गो मार्कर है नहीं वहाँ पे कि अलग अलग हम आपको ऐसे काट काट के दिखाएंगे, ठीक है ना बात। तो इस पर तो सुविधा है, तो आपको हम काट काट के दिखा दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये जो है सवाल ये समझ में आ गया होगा। ये 6 नंबर का सवाल था आपका। और ये चैप्टर जो हमारा था वो चैप्टर आप देख रहे हैं, यही चैप्टर था आपका। कौन सा चैप्टर था आपका? एक्सरसाइज 8 पॉइंट सॉरी 9 पॉइंट था। ये है आपका 9.1 का ये सवाल था 6 नंबर। अब हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो नए क्लास के साथ, इसका जो है 7 नंबर से फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए